ज़रूरत होती है इसमें, और कितना बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होता है, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त, क्योंकि हम जहाँ तक जानते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो न्यूजीलैंड है, एज यू नो दैट, हम सभी को पता है ये चीज़ कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़ न्यूजीलैंड हमें दे रहा है। कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना एज रिस्ट्रिक्शंस होती हैं विजिट वीज़ा में अप्लाई करने के लिए, ना आपकी एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, आपको लिमिटेशंस नहीं होते हैं। लेकिन कोई भी कंट्री जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे होते हैं उनकी स्पेसिफिक एक बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, तो बैंक स्टेटमेंट का जो क्राइटेरिया है वो मेन एक्चुअली रहता है, और कितना मिनिमम हो बैंक स्टेटमेंट और कितना मैक्सिमम होना चाहिए। कोई जॉब होल्डर है तो उसको नॉर्मल सा बैंक स्टेटमेंट शो कर देना चाहिए। लेट्स से जैसे हम न्यूजीलैंड का स्पेसिफिकली बोल रहे हो, इफ यू आर हैविंग 1.5 मिलियन तब भी इनफ है, फैमिली आपके साथ जा सकती है। अगर डिपेंडेंट जाना चाहे तो उनकी वीजा फीस इंक्लूड होती है इसमें। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि आपको मतलब फैमिली नहीं ले जा सकते, कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। आप फैमिली अप्लाई करना चाहो एज ए फैमिली तो फैमिली अप्लाई कर सकते हो। कि इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, कितना ड्यूरेशन हो सकता है? अच्छा, लेट्स से कि अगर आप बात कर रहे हो कि कितने ड्यूरेशन के लिए आपको वीज़ा ग्रांट होता है, तो 6 to 9 मंथ्स डिपेंड करते हैं कि गवर्नमेंट आपको 6 मंथ्स का वीज़ा ग्रांट कर रही है या 9 मंथ्स का। Assalamualaikum, this is me and Imran Khan from Koru Consultant and I welcome you all. आज हम कुछ यूनिक टॉपिक के साथ आपके लिए हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे विजिट वीजा के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस सहर, हमारी सीनियर काउंसलर। अस्सलाम वालेकुम सहर, हाउ आर यू? आई एम गुड एना, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सहर, आपने टाइम दिया आज हमें आके। तो आज मुझे बताएं, आज हमने यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी इसके हवाले से बात की है। मुझे ये बताएं, आज हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड विजिट वीजा के हवाले से। सबको पता है, सारे क्लाइंट्स जानते हैं कि विजिट वीजा पे हमें बहुत अच्छा कमांड हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी हैव क्लाइंट्स ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो आज विजिट वीजा के हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगी, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को जरूर बताइएगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वो विजिट वीजा के हवाले से है। तो फर्दर मुझे ये बताएं कि किस तरह से हम उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, विजिट वीजा के लिए क्या करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है। अच्छा एना, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे कंट्रीज हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल भी ऑफर करते हैं, ठीक है। तो बहुत, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप वीज़ा पहले अप्लाई करो, वीज़ा ग्रांट होगा तो फिर आप जो भी है वो अप्लाई करने का आप कर सकते हो अरेंजमेंट्स। तो आज जो हम बात करेंगे विजिट वीज़ा के हवाले से, डिफरेंट कंट्रीज के हम लोग वीज़ा करते हैं, इमिग्रेशन भी करते हैं, स्टडी वीज़ा भी करते हैं, विजिटर वीज़ा भी करते हैं। तो विजिटर वीज़ा में बहुत सारे कंट्रीज जहाँ हम अप्लाई करवा जाते हैं, तो वही कंट्रीज हैं जहाँ एक कंसल्टेंट की असिस्टेंस नेसेसरी हो जाती है एक नॉर्मल पर्सन को अप्लाई करने के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसी हवाले से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो विजिट वीजा के लिए ऐसी कौन सी कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो हम हाईलाइट कर सकते हैं? क्या आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है इसमें, और कितना बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होता है, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इस वक्त, क्योंकि हम जहां तक जानते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो है वो न्यूजीलैंड है, एज यू नो दैट, हम सभी को पता है ये चीज कि जितनी अपॉर्चुनिटीज न्यूजीलैंड हमें दे रहा है, या ऑल ओवर द कंट्रीज देखा जाए तो इतना कोई भी कंट्री नहीं दे रहा, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि कितना बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होना चाहिए, और क्लाइंट को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इस विजिट वीजा को अप्लाई करने के। आपने प्रीवियसली भी पूछा था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, तो ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना एज रिस्ट्रिक्शंस होती हैं विजिट वीजा में अप्लाई करने के लिए, ना आपकी एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है, आपको लिमिटेशंस नहीं होते हैं। लेकिन कोई भी कंट्री जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे होते हैं उनकी स्पेसिफिक एक बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, तो बैंक स्टेटमेंट का जो क्राइटेरिया है वो मेन एक्चुअली रहता है। तो बैंक स्टेटमेंट अगर आप अच्छा दिखाते हो, जितना अच्छा बैंक स्टेटमेंट दिखाओगे आपके, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप करते जॉब्स रहे, नॉर्मल जॉब्स कर रहे हो और आप करोड़ों की दिखा दो बैंक स्टेटमेंट, मतलब अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल होना चाहिए, तो उस पर आप अप्लाई करते हो और एक्सेप्टेंस होती है। और कितना मिनिमम हो बैंक स्टेटमेंट और कितना मैक्सिमम होना चाहिए, ये थोड़ा सा डिफाइन करें मुझे। ठीक है। अच्छा, जैसे कोई जॉब होल्डर है तो उसको नॉर्मल सा बैंक स्टेटमेंट शो कर देना चाहिए। लेट्स से जैसे हम न्यूजीलैंड का स्पेसिफिकली बोल रहे हो, तो बहुत सारे कंट्रीज जो है वो 2.5 मिलियन to 3 मिलियन तक they ask for the bank statement, but in New Zealand if you're having 1.5 million तब भी इनफ है, like 1 million 1.5 million 10 से 15 लाख अगर आप शो कर देते हो दैट्स इनफ। बस आपने ये शो करना होता है कि जितने दिन पे वहाँ स्टे करोगे वो अपने आप को स्पॉन्सर कर पाओगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और उसके बाद फर्दर और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स थोड़ी बहुत होती है, जैसे फैमिली आपके साथ जा सकती है, अगर डिपेंडेंट जाना चाहे तो उनकी वीजा फीस इंक्लूड होती है इसमें। अदरवाइज इसके अलावा तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप स्पेसिफाई करना चाहें? ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि
आपको मतलब फैमिली नहीं ले जा सकते, कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप फैमिली अप्लाई करना चाहो एज ए फैमिली तो फैमिली अप्लाई कर सकते हो। और बैंक स्टेटमेंट लेट से अगर कोई बिजनेस कर रहा है लेट से किसी का बिजनेस है और अच्छा बिजनेस वो रेवेन्यू जनरेट करता है तो उसको ज़ाहिर अपने बिजनेस के लिहाज से अपने बैंक स्टेटमेंट शो करना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी का छोटा बिजनेस है तो थोड़ा बैंक स्टेटमेंट शो करें। और फिर वो एक्सपेंस पूछ रहे होता है कि मतलब ये भी क्वेश्चन होते हैं कि आप बैंक वहाँ जाके कितने एक्सपेंसेस कर लोगे, तो अकॉर्डिंगली अपने जितना आपने स्टे करना है ना उसके अकॉर्डिंगली ही आप सारी चीजें करो। तो ज़ाहिर कंसल्टेंट आपको एक हेल्प कर रहा होता है ना, कंसल्टेंट को ज्यादा चीजें पता होती है। एग्जैक्टली, तभी आप कंसल्टेंट हायर करते हो कि जो हम कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं, नॉर्मली लोग कर जाते हैं विजिट वीजा में, तो कंसल्टेंट को हायर करने का मतलब ही यही होता है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करें। डेफिनेटली हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो मुझे ये बताएं कि ये तो आपने ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा स्पेसिफाई इसमें बता दिया चीजों का, बट द थिंग इज दैट कि इसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, कितना ड्यूरेशन हो सकता है? अच्छा, लेट्स से कि अगर आप बात कर रहे हो कि कितने ड्यूरेशन के लिए आपको वीजा ग्रांट होता है, तो 6 to 9 months डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट आपको 6 months का वीजा ग्रांट करी है या 9 months का, डिपेंड करता है। एक्सटेंडेबल है, एक्सटेंडेबल होता है। लेट्स से अगर 6 months का आपको वीजा ग्रांट हुआ है तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, 3 months मजीद इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मजीद और इसमें इस तरह की कोई चीज तो नहीं है जिसमें हर्डल फेस करने पड़े, कोई इस तरह की चीज तो विजिट वीजा में या किसी भी विजिट वीजा में आप बता सकती हैं थोड़ा सा? नहीं, ऐसा कोई ऐसे हर्डल्स नहीं होते, बस नॉर्मल सी चीजें होते हैं। लेट्स से कि अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री है प्रीवियसली वो शो कर दें, आप अपने होम टाइज शो करें, आपकी फैमिली है, आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, आपकी लैंड है, आपके एसेट्स हैं, ये सारी चीजें शो करें। क्योंकि कोई भी जो भी पर्सन है लेट्स से अगर किसी कंट्री में जाता है, ज्यादातर कंट्रीज को ये कंसर्न होता है कि आप यहाँ के इलीगल ना हो जाए, ज्यादातर लोग ये करते हैं नॉर्मली ना, हो जाए या इस तरह की कोई चीज ना हो, इलीगल हो जाते लोग वहाँ जाके ना। तो अगर लेट्स से आप यहाँ अपने होम टाइज शो करते हैं, लोग क्या करते हैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए वापस आते हैं, अपने पैसे के लिए वापस आते हैं, अपनी फैमिली के लिए वापस आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये शो करें कि हमारी फैमिली भी है, जॉब्स हैं, बिजनेस हैं, जो भी व्हाटएवर यू आर हैविंग, तो शो करो। बिल्कुल ऐसा ही है। और वहां जाके आपको एक अपॉर्चुनिटी ये भी मिलेगी कि आप वहाँ वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई खुद कर सकते हैं, लाइक आपको जॉब भी मिल सकती है अगर वो कन्वर्टेबल हो जाता है तो, ठीक है। अदरवाइज ये कि फिर जाहिर है विजिट वीजा है, एक्सटेंडेबल नहीं होता, आपको वापस आना ही एनी हाउ पड़ता ही। बिल्कुल ऐसे है ना। न्यूजीलैंड एक वाहिद वो कंट्री है, जैसे यूएस, कनाडा, जितने भी हाई डेवलप कंट्रीज हैं, तो वो कंट्रीज जो है वो आपको अलाउ नहीं करते हैं कि आप विजिट वीजा पे वहाँ रहते हो जॉब्स करे, जॉब हंटिंग करे, या हाँ नहीं आप नहीं कर सकते जॉब्स ना जॉब्स कर सकते हो ना हंटिंग कर सकते हो। लेकिन न्यूजीलैंड एक वाहिद ऐसा कंट्री है जिसमें आप लेट्स से कि अगर जॉब हंटिंग करते हो तो जॉब वहाँ पे रहते हो, अगर आपको जॉब ऑफर हो जाए तो आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, कन्वर्टेबल होता है। दैट्स वेरी गुड, माशाल्लाह। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की सहर आपने। और इसके अलावा जाते जाते आप कुछ व्यूअर्स को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर लेट्स से आप जैसे न्यूजीलैंड में, बाकी कंट्रीज में ऐसा अलाउ नहीं होता है, लेकिन अगर न्यूजीलैंड में आप वहाँ जाते हो, लेट्स से 6 to 9 months का आपको वीजा ग्रांट हुआ है, तो अगर आप वहाँ चाहो तो 3 months का कोई भी डिप्लोमा कोर्स वहाँ पे कर सकते हो, ये भी अलाउड है न्यूजीलैंड की तरफ से, ठीक है। न्यूजीलैंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देता है, इवन विजिट वीजा पे भी ना, काफी लोगों की प्रेफरेंस होती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और फिर लेट्स से अगर आप उसको कंटिन्यू अपने डिप्लोमा को कंटिन्यू स्टडी की तरफ ले जाना चाहो तो कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको स्टडी पर्पस पे जाना पड़े, वर्क परमिट पे जाना पड़े, या आप जस्ट टूरिज्म के लिए जाएं, तो ये बहुत अच्छी कंट्री चूजिंग होगा आपके लिए कि आप इसको चूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बॉर्डर भी शेयर करते हैं। तो लेट्स से कोई अपॉर्चुनिटी आपको हो जाती है तो आप ऑस्ट्रेलिया भी मूव कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और थैंक यू सो मच सहर, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे व्यूअर्स के साथ। फर्दर कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कंसर्न हो, आप हमारे नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, हम आपको जरूर आंसर करेंगे। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा सहर। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।